हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक परसेंटेज पार्ट 15 है, जो हम लोग आर एस वार बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 144 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 144 कह रहा है कि 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है, तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है। तो कह रहा है कतार है, कतार को एस और स्तंभ में खड़े हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि कतार में बच्चों की संख्या स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है, ज्यादा है, ठीक है। ये बोल दिया है स्तंभ से कतार कितना 12.5% अधिक है। अब ये देखिए, ये 12.5% अधिक है, तो 12.5% अधिक कहने का मतलब इतना बटे 100% कैसे करेंगे तो नीचे 100 जाएगा, ठीक है। इतना बटे 100, 0, 25 में 5 बार, 25 में 40 बार में, फिर एक 8 बार में कटेगा। तो कह सकते हैं यदि ये 8 है तो ये कितना होगा, ये 12.5% अधिक है, जैसे 20% अधिक है तो क्या करते हैं 120% करते हैं ना, 120% करते हैं, 120 को ही ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये 8 यदि कितना ये हो जाएगा, इस बेस पे ये 9 हो जाएगा। अब इसको कैसे हम ये जोड़े कि गुना करें, देखिए इसको समझने के लिए हम फिगर देखते हैं। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ, इसे स्तंभ बोलते हैं। और ये जो इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इस लाइन को कतार बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये बच्चे हैं, मतलब ये बच्चे यहाँ पे बच्चे हैं, क्रॉस किए हैं। तो हम बोले कितना बच्चे यहाँ पे हैं, तो हम लोग 4, इसमें 1 2 3 4, 4 8, 4 3 12, 4 4 16 बच्चे कह देंगे। यदि ये बहुत बड़ी लाइन हो तो काउंट करना मुश्किल होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हम काउंट करते हैं क्या है कि कितने ये कतार है, 1 कतार है, 2 कतार है, 3 कतार है, 4 कतार है, और स्तंभ कितना है 1 2 3 4। तो हम डायरेक्ट स्तंभ और कतार को गुना करते हैं तो टोटल बच्चे आ जाते हैं। ये पॉइंट पे बच्चे खड़े हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जोड़ने के अलावा यदि हम दोनों को गुना, कतार और स्तंभ को गुना करेंगे तो टोटल बच्चे आ जाते हैं। इसी बेस पे यहाँ पे यदि कतार में अनुपात 9 है यदि और स्तंभ में 8 है, तो मान लेते हैं यहाँ जो बच्चे हैं 9x, ये कितना है 8x हो गए, ठीक है। यदि मल्टीप्लिकेशन है तो उसको x बाय मान लेंगे तो थोड़ा समझने में इजी पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 9x और 8x, तो दोनों को गुना करें तो बच्चे आ जाएगा 9, ठीक। 9x तो 9x इंटू 8x बराबर कितना है, ये दोनों गुना करेंगे तो ये यहाँ पे कितना 16 आ गया टोटल। तो इसी बेस पे ये दोनों गुना करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार कितना 72 आ जाएगा, 72। यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, मगर चूंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा यदि 144 करता, 1 2 16 करता तो आपको परेशानी होता है, इसलिए उसको देखते हुए मैं ये क्वेश्चन को डिटेल से बता रहा हूँ। नहीं तो डायरेक्ट यहीं पे लग रहा है कि x बराबर 1 तो डायरेक्ट 9 आंसर इसका हो सकता है, ठीक है। मगर क्वेश्चन में यदि घुमाता है तो इस बेस पे आप बनाएंगे इसको, ठीक है। 9x 8x बराबर 72। तो देखिए एक्स स्क्वायर कितना 9 72, 72 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, ठीक है। देखिए 9 72, 72 कैंसिल नहीं किया तो 1, एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स बराबर कितना 1, एक्स बराबर 1 निकल गया। इसका वैल्यू यदि हम 1 पुट करेंगे तो क्या पूछे कतार में कितना बच्चे हैं, तो कतार में कितना निकले 9 इंटू 1 बराबर कितना हो गया 9:1 बराबर कितना 9 बच्चे कतार में हैं। यदि स्तंभ में पूछता तो 8x, ठीक है। स्पेसिफाई कर रहा है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि की कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो हम जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को ए से एरिया को डिनोट करते हैं, इसका जो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, ए भुजा हो गया, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग का, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो कह रहा है भुजा में 10% की वृद्धि हो गई। इस चीज को अब देखते हैं, भुजा में कितना परसेंट की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई, तो क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई। तो हम मानते हैं ये जो भुजा है, जो क्षेत्रफल है कितना ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं इसको ए इंटू ए। इसको क्वेश्चन को पहले बेसिक बता रहा हूं, फिर इसको शॉर्ट बताएंगे, शॉर्ट कैसे बनता है, इस बेसिक से शॉर्ट कैसे बनता है ये बताएंगे। क्योंकि शॉर्ट बेसिक देखते हैं फिर इसको शॉर्टकट में देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, क्षेत्रफल को हम भुजा स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
अब देखें कि भुजा में 10% की वृद्धि, तो एक भुजा ए होगा, इस ये कितना होगा, पहले 100 रहा होगा तो कितना हो गया 110% हो गया, जो भी पहले 100 रहा होगा। फिर सेकंड में देखिए ए में कितना वृद्धि, फिर ए भी 10% वृद्धि, तो 100 और कितना 110% रह गया। तो ये भुजा हो गया और ये भुजा हो गया, नया एरिया ये हो गया, नया क्षेत्रफल ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो a इंटू ए साथ में करेंगे तो कितना ए स्क्वायर हो गया, इंटू लिख सकते हैं 110% इंटू 110%, किसी कोई फर्क पड़ेगा इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुना में, ठीक है, लिख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यदि a जो है, पहले जो एरिया है 100 है, पहले जो एरिया है 100 है, तो देखिए पहले जो एरिया था यही था ना, अब परिवर्तन होने के बाद नया एरिया ये है और ओल्ड एरिया ये है। तो मान लेते हैं इसका जो वैल्यू पहले जो एरिया था उसका 100 है, एरिया उसका 100 था। अब देखिए यहाँ इसी बेस पर हम लोग बनाते हैं, ये 100 है, इसका वैल्यू कितना हम लोग 100 पुट करेंगे, तो ये देखिए इसका एरिया लिख दिए। इसमें कितना वृद्धि, 10% वृद्धि कर सकते हैं। 10% वृद्धि कहने का मतलब 100% ये है, 10% वृद्धि करते हैं 110 हो गया। फिर कितना वृद्धि होगा 10% का वृद्धि, 10% वृद्धि करने का मतलब इसका 10% कितना 11, 11 और 110 कितना 121 हो गया। अब देखिए पहले 100 था, अब 121 हो गया नया एरिया, तो कह सकते हैं कितना परसेंट की वृद्धि हो गया 21 का वृद्धि। 21 का वृद्धि मतलब क्या 21% का वृद्धि, क्योंकि 100 कंपेयर करेंगे तो हमेशा जो भी वैल्यू है तो परसेंट ऐड कहलाएगा, है ना। तो कितना परसेंट की वृद्धि हो गया, ये 21% की वृद्धि हो गया। अब प्रत्येक क्वेश्चन को इस बेस पर नहीं बनाए, बस इस समझने के लिए होता क्या है। अब इसमें देखें एक कंक्लूजन ये निकला, यदि कहीं भी आपको गुना में दिखे, एरिया जो भी है गुना में दिखे, आपको करेंगे ऐसे, ये 100 इसका क्षेत्रफल पहले होगा, ठीक है, तो क्या होगा 10% वृद्धि हो गया। 10% वृद्धि करने का मतलब 110 हो गया। फिर क्या हो गया सेकंड भुजा में 10% वृद्धि, तो 10% वृद्धि करने का मतलब कितना हो गया, इसका 10 पे 21, सॉरी इसका 10% कितना 10 होगा, 11 होगा, तो 110 और 11 कितना 121, तो 100 का चीज कितना हो गया 121 हो गया, तो कितना परसेंट की वृद्धि 21% की वृद्धि, ये आंसर हो गया। मगर अब देखिए ये सब बेसिक समझने के बाद इस पॉइंट समझ गए, ठीक है। अब देखिए इसी चीज को मन में करना क्या है, 100 का चीज कितना हो गया 110 हो गया, ठीक है। 110 में फिर 10% वृद्धि, तो 110 का 10 में 11 हो गया, ठीक है। 110 11 कितना 121, तो 100 का चीज 121 होगा, डायरेक्ट 21%। ये सब मन में धीरे धीरे करना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 146 देखिए, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, आयत की लंबाई में 10% का क्या होगा वृद्धि हो गया, ठीक है, और चौड़ाई में 10% कमी, और चौड़ाई में क्या 10% का कमी हो गया। तो पूछ रहा है इसके क्षेत्रफल में तो कह रहा नए क्षेत्रफल के आयतन में क्या हुआ, नए क्षेत्रफल के आयतन में क्या हुआ। ऑप्शन दिया हुआ 1% की वृद्धि, 1% की कमी, 10% की कमी, न कोई कमी न कोई वृद्धि। अब देखते हैं क्या हुआ, इस बेस पर निकालेंगे। मान लेते हैं पहला चूंकि क्या हुआ इसका क्षेत्रफल क्या L/B कहने का मतलब गुना में दिख गया, गुना में दिख गया, तो हम लोग किस बेस पर बनाएंगे, 100 का चीज कितना हो गया, उसका पहले एरिया 100 रहा होगा, 10% वृद्धि, 10% वृद्धि कहने का मतलब इसका 10% 10 हो गया, तो 110 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 10% कमी, तो 10% कमी करने का मतलब इसका 10% कितना, राइट साइड से वो नीचे रखेंगे 11, तो 110 में से 11 के कितना हो गया 99। अभी देखिए 100 का चीज कितना हो गया 99 हो गया, तो कितना कमी, एक का कमी, एक का कमी का मतलब कितना 1% का कमी हो गया, ठीक है। इस चीज को मन से कर 100 का चीज 110 का 10% कितना 11, 110 में से 11 99, 100 का चीज कितना 99 हो गया, तो 1% की कमी। ये सब मन में धीरे करना आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 147 करता है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि। अब क्या वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि, ठीक है, वृद्धि कितना हुआ 30% का वृद्धि हो गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो इसका क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि क्या हो गया, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, कितनी प्रतिशत की क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो गई, ठीक है। हम जानते हैं वर्ग का भुजा कितना होता है ए स्क्वायर, जैसे ही दिखे तो हम मान क्या हो गया a इंटू ए कहने का मतलब क्या गुना में दिख गया, गुना में दिख गया तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पहले क्षेत्रफल 100 रहा होगा, ठीक है, पहले क्षेत्रफल 100 रहा होगा, तो कितना ए में दो बार वृद्धि हुआ ना दोनों भुजा में, तो 100 का कितना पहले एक भुजा में 30% वृद्धि, तो 130 हो गया। फिर सेकंड भुजा में 30% की वृद्धि, तो इसका 30% कितना 10% कितना 13, तो 30% ट्रिपल 33 39, 130 और 39 कितना 169, तो 100 का चीज कितना हो गया
169 तो कितना परसेंट की वृद्धि, 69% का वृद्धि। इस चीज को हम मान में कर सकते हैं। 100 का चीज 30%, 130 हो गया, 130 का 30% कितना, 33 39, 130 39, 169 का 100 हटा दे तो 69% का वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30% की वृद्धि हो गई, एक में 44% की वृद्धि, ठीक है, और सेकंड में 30% की वृद्धि। तो पहले ये वर्ग था, जब ये वृद्धि हुआ, जब ये वर्ग में होगा तो चारों भुजा बराबर रहा होगा, तो जब वृद्धि हुआ होगा तो ये आयत में तो कोई भुजा लंबा हो गया और कोई भुजा इस बेस पर हो गया। ये पहले वर्ग था, जब वृद्धि करेंगे तो लंबाई चौड़ाई अलग हो गया, तो मतलब क्या हो गया, ये आयत हो गया। अब पहले कितना था, a इंटू ए था, ठीक है। अब इसका जो भी एरिया बढ़ने के बाद कितना हो गया होगा, ए लंबाई होगा तो ए का कितना 140%, चौड़ाई तो ए का कितना 130% हो गया होगा, हो गया, तो ये आयत बन गया। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, क्षेत्रफल तो अधिक होगा क्योंकि लंबाई भी बढ़ गया, चौड़ाई भी बढ़ गया, ठीक है। तो कह रहा है कितना क्षेत्रफल अधिक होगा। अब यहाँ पर देखिए, इस समझने के लिए मैं इमेज बना रहा हूँ। यहाँ भी क्या हुआ, भुजा क्या था, a इंटू ए होता है, उसका भी a इंटू एल इंटू बी होता है, दोनों गुना हो गया, दोनों गुना हुआ। तो कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, स्पेस पे गुना हो गया। देखिए आपको समझना है कि गुना में यहाँ यूज हो रहा है, क्षेत्रफल में गुना यूज करेंगे। तो डायरेक्ट मान ले पहले 100 रहा होगा उसका क्षेत्रफल, तो 40% वृद्धि, तो 40% ये सिर्फ समझने के लिए ऊपर बताए थे, बस बेस वही है, बस समझना है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ठीक है। तो 100 उसका क्षेत्रफल और 40% की वृद्धि कितना 140 हो गया। फिर क्या हो गया, फिर 30% वृद्धि, 30% की वृद्धि मतलब 10%, 14 चौथी 42, 42 जोड़ दे तो 182 हो गया। 100 का चीज कितना होगा 182 हो, कितना परसेंट की वृद्धि, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है 82% अधिक है, ठीक है। इसको हम मान कर सकते हैं 100 मान लीजिए इसका क्षेत्रफल था, तो 100 का 40% बढ़े कितना 140 हो गया। अब 140 का 30% कितना, चौथी 42, 140 और 42 182, 182 का मतलब 100 का चीज 182 हो गया, तो 82% की वृद्धि, ठीक है। मन ये सब क्वेश्चन मन में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 149, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि और चौड़ाई में 20% कमी। अब आयत है जिसकी लंबाई में 20% का वृद्धि हो गया, ठीक है, और चौड़ाई में 20% कमी, और चौड़ाई में 20% का कमी। तो फिर क्या पूछ रहा है, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी आई। फिर वही बात हो गया, पहले क्षेत्रफल क्या होता है एल इज टू बी मन में आ गया। जैसे ही क्षेत्रफल गुना में हो गया तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पहले उसका 100 होगा, 100 में 20% वृद्धि 120, 120 में फिर 120 का 20% कितना 24, 120 में से 24 का कितना 96, 100 का 96 में कितना परसेंट कमी, डायरेक्ट 4% का कमी। एग्जाम में ऐसे ही बनाना, लिखना ही नहीं क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखना है, बस मन में आंसर करना है, ठीक है। बस समझने के लिए देखिए कैसे क्या होता है। 100 का चीज है, 100 का चीज में कितना वृद्धि 20% वृद्धि, तो 120 हो गया। अब ये बताइए कितना कमी 20%, तो हम जानते हैं कि राइट साइड छोड़ लीजिए तो 10%, तो 12 दूनी 24, 20% कमी का मतलब 12 दूनी 24, 96 हो गया। 100 का चीज कितना हो गया 96 होगा, कितना 100 से कम 4, तो 4% का कितना हो गया कमी होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ कम है, ठीक है, 4% का कमी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 150 कर रहा है, एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि होती है, लंबाई में 60% का वृद्धि होता है, इसकी चौड़ाई में कितनी परसेंट कमी करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, और चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, ठीक है 1% कमी करनी होगी, तो इसका क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं कि यदि एल इज टू बी पहले सॉरी बी, ठीक है, तो यदि एल रहा पहले लंबाई और बी चौड़ाई रहा होगा, ठीक है ना, तो लंबाई में 60% की वृद्धि, तो चौड़ाई में कुछ कमी करेंगे तो ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा, इसका क्षेत्रफल पहले जैसा हो जाएगा। कहने का मतलब पहले इसका लंबाई चौड़ाई एल बी रहा, जिसका वैल्यू हम 100 मानते थे। अब इसका एल में कितना वृद्धि 60% वृद्धि, मतलब कितना 160 हो गया, और चौड़ाई में कुछ वृद्धि होगा। इसका पहले बेसिक देखते हैं, फिर बेसिक से कैसे शॉर्टकट निकलता है फिर इसको देखते हैं, ठीक है। इसका क्या होगा, पहले बी रहा इसका चौड़ाई, तो कितना 100 कमी होगा तो x की कमी होगा, टोटल कितना 100 माइनस x हो गया। यदि दोनों गुना करेंगे 100 अभी हटाते हैं, ठीक है, तो l इज टू बी बराबर l इज टू बी, दोनों का एरिया बराबर होगा, चूंकि इसमें वृद्धि किए तो इसमें हम कमी कर दिए, तो दोनों का बोल रहा है क्षेत्रफल बराबर हो जाए, तो बराबर कर दिए, तो l इज बी l और b, तो l भी कटा तो मतलब क्या इसका मान 1 है यहाँ पे, ठीक है,
1 बराबर, इसको लिख सकते हैं 160 को 5 से 3 8 बटे कितना 5, 100 नीचे जाएगा तो 8 बटे 5 हो गया, इंटू 100 माइनस x बटे कितना परसेंट कैसे करें कितना 100, 2 बार में 4 में 25 बार में 25 25 125, 125 बराबर कितना, ये दोनों किधर चला गया क्रॉस में से 200 माइनस कितना 2x, 2x इधर आएगा बराबर कितना 75, तो x बराबर कितना, ठीक है कितना वो x बराबर कितना है 37.5, कितना कमी हो गया, इसका वैल्यू कितना 37 कहने का मतलब क्या 37.5% का कमी करना होगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक हो गया, ठीक है। अब इसी चीज को देखिए होता क्या है, यदि L और B यहाँ पे है तो L, इस चीज को थोड़ा सा थोड़ा देखिए यहाँ पे, ये तो बेसिक समझ के कैसे क्या होता है, मैं डिटेल में बता दें कि बेसिक होता क्या है इसका है। अब देखिए शॉर्ट में देखिए इसी से देखते क्या है, ठीक है। इस चीज को पहले हम लिख देते हैं L का 160% इंटू बी, अब इसी में कुछ कमी करना होगा। अब ये देखिए हम यदि पहले एल बी है, ठीक है, एल बी पहले क्षेत्रफल था, अब कितना इसको लिख सकते हैं जो भी कमी हो एल इज टू एल इंटू बी का कितना 160%, 160 का मतलब ये जो पहले था 100 था क्षेत्रफल, अब कितना हो गया क्षेत्रफल 160 हो गया, 160 हो गया, तो कहने का मतलब 160 हो गया तो इसको कितना 100 करना है, 100 करना है, तो जो 100 करना है, जो इसमें 60 की कमी करना है, तो किस में ये जो इफेक्ट दिखेगा किसमें, ये बी में दिखेगा, ए फिर बी में दिखेगा ना। तो इसे ये क्वेश्चन पहले बनाए हैं कि किसी चीज में 60% की वृद्धि होने पे उसकी मूल को पूर्वत लाने के लिए कितने परसेंट का कमी करना होगा, तो सेम ही चीज होता है, उसी को बोलने का सेंस अलग चीज है, लैंग्वेज यहाँ अलग चेंज किया, भाषा का सिर्फ चेंजिंग यहाँ पे है, चीज वही है, ठीक है ना। 100 का चीज 160 किया, इसको पहले के लिए लाना, पहले वाला मूल्य में लाना, तो क्या करते थे डिफरेंस निकालते थे और बटे 160 इंटू 100, सेम वही चीज यहाँ पे है। तो इसी बेस पे देखिए 100 का चीज 160 हो गया, 160 को 100 करने के लिए कितना कमी करना होगा 60 का कमी करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, अब नया बेस ये है 160, और ये किस पे कमी होगा एल पे, तो बढ़ गया तो बी में कमी होगा डायरेक्ट इतना इंटू 100, ये जीरो 25 बार में 4 बार में 3 बार में 2 बार, 37.5% की क्या होगा कमी होगा, ठीक है। तो आर्क की लंबाई में 60% का कितना वृद्धि हुआ, तो चौड़ाई में कितना परसेंट का कमी करेंगे, चौड़ाई में कितना परसेंट का कमी करेंगे किसका क्षेत्रफल पूर्वत रहे, तो पहले क्षेत्रफल एल इज टू बी था, अब कितना होगा एल हो गया कितना 160 हो गया और बी में कुछ कमी होगा, तो इसको लिख सकते हैं एल इंटू बी का 60% होगा 160%, अब एल कितना हो गया 160% हो गया इंटू बी, अब ये नया क्षेत्रफल हो गया, तो इसी को लिख सकते हैं एल इज टू बी का 160%। अब देखिए पहले क्षेत्रफल ये था, अब नया क्षेत्रफल ये हो गया, तो पहले मान लेते हैं ये 100 रहा, तो कितना हो गया 100 का 60% कितना 160 हो गया। तो कहने का मतलब अब देखिए पहले का परसेंटेज क्वेश्चन बताए थे, अब एक क्वेश्चन ही करा ना, 100 का चीज 160 हो गया, तो उसका क्षेत्रफल पहले 100 क्षेत्रफल था, अब 160 क्षेत्रफल हो गया, तो उसका क्षेत्रफल पूर्वत लाने के लिए इसकी चौड़ाई में कितना परसेंट की कमी होगा, तो हम जानते हैं 100 का 160 हो गया, तो पहले लाने के लिए 100 का चीज 160 हो गया, अब 160 को 100 लाने के कितना परसेंट का कमी करना होगा, तो कितना कमी कैसे करना होगा 60 का कमी करना होगा। अब बेस नया क्या हो गया, अब बेस क्या होगा ये होगा नया बेस, चूंकि ये बन गया 160, ये जो कमी होगा किस पे होगा लंबाई में नहीं, ये चौड़ाई पे कमी होगा, ये चौड़ाई पे कमी होगा, क्योंकि बोलिए कि लंबाई में 60% वृद्धि तो चौड़ाई में कितना परसेंट कमी, तो हम उस बेस पर कह सकते हैं कि ये जो भी कमी हो किस पर चौड़ाई पे होगा। तो 100 का चीज 160 हो गया, तो कितना कमी 60 बटे 160 इंटू कितना 100% का सिंबल लगा लेंगे, ये जीरो 25 बार में 4 बार में 3/2, 75/2 का मतलब कितना 37.5% का क्या होगा कमी करना होगा, है ना। तो आयत की चौड़ाई में कितना परसेंट कमी हुआ 37.5% की कमी करना होगा। क्वेश्चन 151, ठीक है, क्वेश्चन 1 किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि,
त्रिज्या मतलब आर में कितना परसेंट का वृद्धि, 50% का वृद्धि हो गया। तो कह रहा है क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में पूछ रहा है, क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत का वृद्धि होगा। ठीक है, क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत का वृद्धि होगा। अब ये देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आर इंटू आर हुआ, चूंकि ये तो मान कांस्टेंट है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नया पुराना में कोई फर्क, आर पाई तो कॉमन रहेगा। ये कितना, आर इंटू आर, आर इंटू आर दिखा आपको, बस वो लगा देना। मान लेंगे पहले इसका 100 रहा होगा क्षेत्रफल, अब 50% वृद्धि, 50% वृद्धि कहने का मतलब 150 हो गया। फिर क्या, आर आर 2 बार जाएगा क्षेत्रफल में, पाई आर स्क्वायर 2 बार जाएगा तो 2 बार वृद्धि करना होगा, 50% फिर वृद्धि होगा। इसका 50% 75 होगा, 225। अब 100 का चीज 225 हो गया, कितना वृद्धि हो गया, 125% का वृद्धि हो गया। ये दोनों का डिफरेंस 125% का क्या होगा, वृद्धि होगा। अब बनाते बनाते ऐसा होगा, 100 का चीज 150 हो गया, 150 का चीज 50% कितना होगा, 225 होगा, 100 का चीज 225 हो गया, कितना परसेंट वृद्धि, 125% वृद्धि। एकदम इसमें ऐसा मन में ही कैलकुलेशन करना है। ठीक है, किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी, गोले की त्रिज्या में त्रिज्या में कितना परसेंट, 50% का कमी हुआ। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन कह रहा है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का कमी हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि किसी गोले के त्रिज्या में 50% की कमी कर दिया तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परसेंट का कमी हो जाएगा। तो इसके लिए क्या पहले मन में आना चाहिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कहने का मतलब जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका 4 गुना ये पृष्ठ गोले का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है, मैंने गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों मान कांस्टेंट होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नया पुराना सब में तो ये कॉमन रहेगा। अब ये आर कितना बार हुआ, 2 बार हुआ, इस आर को कितना 2 बार हुआ, आर इंटू आर होगा। तो उसकी बेस पर हम कर सकते हैं कि पहले उसका क्षेत्रफल 100 रहा होगा, तो अब कितना परसेंट वृद्धि, 50% का कमी। तो 50% कमी का मतलब 100 का चीज 50 हो गया। फिर क्या, फिर 50%, चूंकि आर इंटू आर 2 बार यूज हुआ, कितना 25 हो गया। तो अब क्या, 100 का चीज 25 हो गया, कितना परसेंट कमी हो गया, 45% का कमी हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परसेंट कमी, 75% का कमी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए, क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है। तो यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो गई तो नई गेंद का अर्ध व्यास कितना होगा। 3 गोला है जिसका व्यास जो है, अर्ध व्यास मैंने त्रिज्या जो है, एक का 1 है, दूसरा का त्रिज्या गोले का R2 मानते हैं जिसका 2 दिया हुआ है, तीसरे का R3 मानते हैं जिसका त्रिज्या दिया हुआ कितना, 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों को पिघलाया गया। इससे ये 3 गोला है, एक छोटा होगा, इससे कुछ बड़ा ये होगा, इससे कुछ बड़ा ये होगा। जब ये तीनों को पिघलाया गया तो एक बड़ा गोला बनाया गया। ठीक है, ये बड़ा गोला बनाया गया। तो कह रहा है कि ये जो पिघलाने की प्रक्रिया जब करते हैं तो इसमें 25% का बर्बादी होता है, 25% जो लिक्विड होता है ये लॉस में चला जाता है। तो नए जो गोला बनेंगे उसका त्रिज्या क्या होगा। कहने का मतलब यदि ये गोले का क्षेत्रफल, ये गोला का आयतन, ये गोला का आयतन, ये गोला का आयतन, तीनों गोले का आयतन को यदि जोड़ देते हैं तो एक बड़ा सा लिक्विड मिलता है। और जब लिक्विड को गोला के रूप में बनाते हैं तो ये मिलता है। तो ये दोनों बराबर है, बराबर अभी नहीं है, बराबर कब है, तो इस प्रक्रिया में 25% नष्ट हो जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो भी इसका लिक्विड रहा होगा इसका 75% ही बचा। जब 75% बचा तो इसका जो भी लिक्विड रहा होगा इससे गोला बनाया गया, तो इसका एरिया, इसका लिक्विड मतलब आयतन और इसका आयतन दोनों का बराबर होगा। फिगर के अनुसार समझ गया। ठीक है, अब करना क्या है, 25% कमी होती है, इसका कितना 75% बचा, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे देखिए गोले का आयतन होता क्या है, गोले का आयतन कितना होता है,
गोले का आयतन कितना होता है? आयतन 4/3 पाई आर क्यू गोले का आयतन होता है। अब इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका आयतन निकालते हैं। इसका आयतन कितना? 4/3 पाई आर क्यू। आर बराबर कितना? 1 क्यू प्लस इसका निकालते हैं 4/3 पाई आर कितना है? 2/3 प्लस इसका निकालते हैं 4/3 पाई आर कितना है? 3 का क्यूब। ये जब करते हैं तो इसका कितना नष्ट हो जाता है? 25% नष्ट होता है। मतलब क्या? 75% बचा। 75% को कितना? 3/4 लिख सकते हैं। टोटल का 3/4 बचा। तो ये जब इसका जो आयतन एक बड़ा गोला बनाया गया है, ठीक है, तो हम मानते हैं वो गोला बड़ा वाला, तो 4/3 पाई, ये फॉर्मूला आर तो पता नहीं है तो आर को ये मान लिए, ठीक है, आर मान लेते वो आर है, बड़े गोले का आयतन, सॉरी त्रिज्या आर है, तो आर क्यू हो गया। ये दोनों का आयतन बराबर हो गया इसके अनुसार से। अब यहाँ पे देखिए आप दोनों के देख रहे हैं 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, 4/3 कॉमन लेंगे तो इधर भी कॉमन, तो ये चीज और ये चीज कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, 3 3 27, 27 8, 27 8 35, 35 1 36, 36 बराबर कितना बचा यहाँ पे? 36, सॉरी 36 में 3/4 है का 3/4 बराबर कितना? आर क्यूब। चरका में 9 बार में इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब बराबर आर पर पावर 3। यदि ऊपर बराबर हो, यदि a पर पावर n बराबर b पर पावर n, तो a बराबर b होता है, ठीक है। इस बेस पे लिख सकते हैं r बराबर कितना? r बराबर कितना? 3। माने बड़े गोले का जो आयतन है वो कितना है? 3, सॉरी बड़े गोले का जो त्रिज्या है वो कितना? 3 है, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए इतना डिटेल से मैं इसीलिए बताता हूँ कि आप हर चीज को अच्छे ढंग से समझें। यदि एग्जाम के बेस पर बनाएंगे तो आपका ये सब इमेज माइंड में रहेगा कि ऐसा ऐसा होता है। डायरेक्ट आप एग्जाम में क्या करते हैं, यहाँ पे भी 3 3 9 27 27 8 35 35 1 36 36 36 का कितना बचा टोटल? 3/4 बचा, 3/4। तो नया वाला कितना उसका आर आ गया, आर का क्यूब मानते हैं 4 में 9 बार में, तो डायरेक्ट हम कितना आर बराबर 3 से निकाल लेंगे इस बेस पे, ठीक है। लेकिन ये पूरा आप अच्छे ढंग से बेसिक जानेंगे तो ही बना पाएंगे। डायरेक्ट आप यदि ट्रिक याद करेंगे तो ऐसे हो सकता है, ट्रिक तो बना लेंगे, ट्रिक में मगर क्या होगा, भूल जाएगा उसमें। मगर आपका बेसिक अच्छे ढंग से प्रैक्टिस रहेगा तो उसके बेस पर डायरेक्ट आपके माइंड में सेट रहेगा कि इसका ये कैलकुलेशन होता है, इस पेज पर आप कर सकते हैं। इसीलिए बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये बहुत ईजी है, एग्जाम पूछता है अक्सर, क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 कैंडिडेट हो गए, फर्स्ट और सेकेंड 2 कैंडिडेट थे, ठीक है। एक उम्मीदवार को 30% मत मिले, एक उम्मीदवार को 30% मत मिले, ठीक है। फिर कह रहा है मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। ये जो 30% मत मिला है ये 16,000 मतों से हार गया, 16,000 मत से हार गया, ठीक है। ये वोट जो है 16,000 है से हार गया है। तो कहने का मतलब तो कह रहा है कुल कितने मत पड़े। अब ये देखिए एक कैंडिडेट को 30% मिला, तो जो भी 100% 30 मिला तो सेकंड को कितना मिला होगा? 70% मिला होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों मिला के 100% मत रहा होगा। अब ये फर्स्ट जो है 30% लाया तो 16,000 मतों से हार गया। क्यों हारा? क्योंकि ये 30 है ये 70 है, दोनों का डिफरेंस में कितना 40% मत इसका कम आया होगा। तो 40% जो कम आया वही 16,000 है। तो डायरेक्ट कर सकते हैं 40% बराबर 16,000। तो कह रहा है टोटल मत कितने थे, तो 100% टोटल मत थे, तो 100% बराबर कितना 16,000/40 इंटू 100। ये जीरो चक्का में 4 में टोटल मत कितने थे 40,000 टोटल मत थे। अब इसी चीज को देखिए 40% बराबर कितना 16,000। तो डायरेक्ट कर सकते हैं 40 का 2.5 गुना करेंगे तो 100%, तो
तो 16 का 2.5 गुना कर 16 दूनी 32 60 40 डायरेक्ट आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, पर धीरे धीरे आपको अप्लाई करते जाना है, आंसर बहुत शॉर्ट में मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 कैंडिडेट थे, फर्स्ट कैंडिडेट और सेकंड कैंडिडेट फिर से थे। ठीक है, इसमें कुल 7500 मत पड़े। टोटल जो मत थे कितना थे, 7500 टोटल मत थे। टोटल वोट कितना थे, 7500। दो उम्मीदवार थे, फर्स्ट और सेकंड 2 उम्मीदवार थे। कह रहा है टोटल इसमें कुछ 7500 मत पड़े, मतलब कितना टोटल वोट थे, कितना 7500 टोटल वोट थे। ठीक है, इनमें से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। टोटल वोट तो इतने थे, इसमें वोट तो इतने थे, इसमें से 20% को अवैध घोषित कर दिया, 20% को अवैध घोषित कर दिया, अवैध। ठीक है, मतलब ये गलत है। तो कितना बचे, यदि 20% को अवैध घोषित कर दिया, अवैध मतलब अवैध घोषित कर दिया 20% को। ठीक है, तो कितना 80% वैध मत हो गए। यदि इसका 20% कितना 1500, 20% राइट साइड से 1 डिजिट के बाद 10% 750, तो 20% कितना 1500। यदि 1500 अवैध मत है तो वैध मत कितना बचे, 750 से 1500 कितना 6000 वैध मत बचे। ये वैध मत हो गया। ये छोटा छोटा कैलकुलेशन आपको खुद से करते रहना। ठीक है, कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं इसमें। ठीक है, फिर देखिए, यदि एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया। अब वैध मत यही है ना, इसमें से क्या है, एक उम्मीदवार ने फर्स्ट उम्मीदवार मान लेते हैं 55% मत प्राप्त किया, तो स्वाभाविक है यदि इसमें से ये यहाँ के लिए 100% होगा, यदि ये 55% ये प्राप्त किया तो ये कितना परसेंट सेकंड किया था, 45% क्या होगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। अब ये देखिए, यदि इसको 55% मिला तो इसी वोट का वैध मत बचा ना, ये वैध मत का इसका 45% मिला, तो क्या करेंगे, इसका हम डायरेक्ट 45, चूंकि ये दोनों के लिए दोनों मिला के 100% हो गया। यदि 55 इसका मिला तो इसका कितना 45 इसका मिला होगा। डायरेक्ट देखिए इसका 45% कितना होगा, डायरेक्ट इसका 45% कितना होगा, 6000 का 45% गुना नहीं, कुछ नहीं करना। देखिए 10% 600, 40% 600 24, 2400 5%। देखिए 10% 600 तो 5% 300, 24 और 300 2700। ठीक है, टोटल सेकेंड उम्मीदवार को कितना मत मिले, वैध मत 2700। इस कैलकुलेशन को आप बेसिक से बना सकते हैं, ब्रेक करके वही आएगा। आप कैलकुलेशन यदि शुरू से देख रहे हैं तो कैलकुलेशन करना जानते होंगे, तो इस बेस पर आप लोग कैलकुलेशन करना है। ठीक है, धीरे धीरे कैलकुलेशन आपको इसी बेस पर करना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।